चांद पे जाने की बात हो रही है, बिजली के पोल लग रहे हैं, पर आत्मज्ञान की बातें नहीं है। बाहर में इतना लाइट कर दिया गया कि 12-14 साल 20 साल में चश्मे लग जा रहे हैं, इतने लाइट्स हो गए भांति भांति के, पर भीतर और अंधकार बढ़ता जा रहा। ये भीतर का अंधकार कौन दूर कर गया? आह्लाद, प्रेम, शांति, बेफिक्री और बंधनों से मुक्ति, तनाव जिसे टेंशन, डिप्रेशन कहते हैं, इन सब उलझनों से मुक्त होकर श्रेष्ठ जीवन जीने की आकांक्षा रखने वाले लोगों को सत्संग का आश्रय नित्य ग्रहण करना ही चाहिए। नित्य सत्संग, साधना और सत्कर्म नहीं करने से मनुष्य अपने ही विचारों के, और ऐसे विचार जो निम्नगामी होते हैं, उन्हीं उलझनों में उलझा रहता है। और ये जीवन धीरे धीरे सनई सनई, जैसे प्रातः से लेकर रात होती है, वैसे ही जन्म से मृत्यु आ जाती है। सुबह होती है तो सब जीव जगते हैं, चारों तरफ कोलाहल होता है, दिन भर सभी कर्म में लगते हैं। फिर एक रात्रि, और रात्रि के समय सब निस्तब्ध, सब समाप्त, सो गए। शयन भी एक मृत्यु ही है। सुबह उठ गए तो बड़ी अच्छी बात, न उठे तो लंबी नींद ही समझ लो सदा के लिए। तो नींद भी मृत्यु का एक सूचना है। परंतु ये जो प्रातः है, सूर्य का उदय है, सूर्य का अर्थ है प्रकाश, का अर्थ है ज्ञान, और ज्ञान प्रकाश में अज्ञान, अंधकार, उलझने, बंधने, जो भी विचार तुम्हारे जीवन को पीड़ा देती हों, वो सब मिट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। सूर्य उदित होते ही अंधकार टिकता नहीं, ज्ञान उदित होते ही उलझन और समस्या, दुख, ताप, शोक, द्वंद्व मिट जाते हैं। पर यह ज्ञान या एक छोटा सा इंफॉर्मेशन, मैंडेटरी इंफॉर्मेशन, जरूरी इंफॉर्मेशन, 21वीं शताब्दी में दुनिया में बहुत सारे इंफॉर्मेशन हैं। हर चीज़ की डायरेक्टरी बनी हुई है, गूगल और ऐसे साइट्स जहाँ कुछ भी खोल के कुछ भी जाना जा सकता है। प्रकाश गूगल हो या मुगल हो, दुनिया का कोई भी हो, अगर ये मैंडेटरी एक वर्ड होता कि ज्ञान के बिना मनुष्य पशु के समान दुख पाएगा, इसलिए मनुष्य होने का गौरव और मनुष्य मात्र का पहला कर्तव्य स्वयं आत्मज्ञानी होना है। नथिंग एल्स, सब सेकेंडरी हैं। वो होने के बाद जो भी होगा उससे तुम्हारे आनंद का वर्धन होगा। जीवन सत्य, शाश्वत, आह्लाद, शांति से भरा होगा। पर इस एक के अभाव में, जैसे कई बार आपको हमने कहा कि सैकड़ों जीरो हों, 0 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 0,
सबको जोड़ दो तब भी शून्य, सब में सबको मल्टीपल कर दो फिर भी शून्य। कोई फर्क नहीं पड़ता, करोड़ जीरो हो कि लाख जीरो हो कि 100 जीरो हो कि 3 जीरो हो। पर जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में 1 आ जाता है, एक, तो 1 करोड़ जीरो भी मिलके जीरो होते हैं, पर एक हो और उसके साथ एक जीरो भी लग जाए तो उस जीरो से तो अनंत गुना वो ज्यादा हो जाता है। 10, 100, 1000, लाख, करोड़, और ऐसे ही इनफाइनाइट। इसलिए यहां भी इस दुनिया के साथ सबसे बड़ा खेल और सबसे बड़ा जेल जिसमें हम पड़े हैं वो यही तो है। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, ये सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। सब इंफॉर्मेशन मिले, सब सीखा, पर ये नहीं सीखा कि मुझे आत्मज्ञानी होना है। हाथ बनाए, पांव बनाए, आंखें बनाई, लीवर किडनी सब बनाए, बाल बनाए, कपड़े बनाए, कार बनाए, मकान बनाए, दुकान बनाए, सब कुछ तैयार हो गया, आदमी का भी चमड़ा, सुंदरता सब बना, पर भगवान प्राण देना ही भूल गया। तो क्या कहोगे भगवान को? अरे ठाकुर, जो लोग होंगे बोला बनाया भी क्यों इसको? सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ बना दिया, पूरा विश्व का निर्माण कर दिया, पर जिसे जिंदा होना चाहिए था वही जिंदा नहीं है। वैसे ही तुमने भी अनंत कर्म किए, अनंत विचार हैं तुम्हारे पास, बहुत सोच हैं, बहुत योजनाएं हैं तुम्हारे पास, पर तुम आत्मज्ञानी नहीं हो। स्वयं से ही तुम्हारा पहचान नहीं है। शाश्वत धर्म क्या है इसका बोध नहीं है तुम्हें, और इसके कारण तुम्हारे द्वारा किए जाने वाले अनंत परिश्रम, अनंत ईमानदारी, अनंत उद्योग, डेडिकेशन, बनाए गए हजारों लाखों रिलेशन, भीतर में इमोशन, ये सब के सब बेकार हैं, क्योंकि वही इमोशन तुम्हें डिप्रेशन में डालेगा, आत्महत्या तक ले जाएगा। कहते हैं ये आदमी बड़ा इमोशनल है, किसी दिन आत्महत्या न कर ले। ये आदमी बड़ा इमोशनल है, किसी दिन सब लुटा न दे। ये आदमी इमोशनल है, खुद को नुकसान न पहुंचा दे। तो इमोशन कोई बुरी बात है? अच्छी है, पर इमोशन विदाउट नॉलेज इज डेथ। बिना ज्ञान के इमोशन मृत्यु के समान है, और मृत्यु तो एक ही बार होती है, हो जाए तो भी अच्छी है। जब जिंदा ही नहीं है तो क्या पता है क्या कष्ट है, कहाँ उधार है, क्या बनना है क्या नहीं बनना है, किसने क्या कहा क्या नहीं कहा। पर जीते जी मरना, नरक भोगना, तर्कों में उलझे रहना, व्यर्थ को पकड़ने की परिश्रम और सद अर्थ से कोई मतलब नहीं। इसलिए इस दुनिया के सारे लोगों को एक होकर, जितने भी मत हैं, मजहब हैं, धर्म तो एक ही है। जो धार्मिक हैं, जो नास्तिक हैं, जो अलग अलग मत के हैं, पर हैं तो मनुष्य, ह्यूमन बीइंग। एक पहला
अध्याय और पहला इन्फॉर्मेशन इस जगत में बच्चे को मिलना चाहिए। ये मम्मा, ये पप्पा, ये कक्का पढ़ाने से पहले उसे यही बचपन से बताया जाए, बोलो आत्मज्ञान, मन मन ज्ञान, उसको वही सिखाओ। क्योंकि आज अगर वो ये बोलना सीखेगा तो कल वो पूछेगा व्हाट इज आत्मज्ञान। क्योंकि आज मम्मा बोलता है तो कल मम्मा के अर्थ को भी समझता है, आज पापा बोलता है तो कल पापा के अर्थ को समझता है। घड़ी, टीवी, खिलौने, सब के अर्थ को समझता है। एप्पल, राइस, वेजिटेबल्स, सबको समझता है। तो अगर उसे कहा जाए सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान, हु एम आई, तुम कौन हो, तुम्हें जानना है, तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम दिव्य आत्मा हो, सदा आनंदित आह्लादित, दासोहम से शिवोहम तक की यात्रा करने वाले हो तुम। और इसलिए तुम्हें पहले ये जानना है। बच्चे तो बच्चे हैं, उनको जो बताओगे वही जानेंगे। जिद्दी तुम बनाते हो और फिर लेके घूमते हो, महाराज जी बड़ा जिद्दी हो गया। अरे जन्म तुम्हारा, गर्भ तुम्हारे, खून तुम्हारा, लालन पालन तुम्हारा, जिद कहीं एक्सटर्नल कोई चीज थी जो उसके भीतर आ गया। बड़ा क्रोधी है, तोड़ फोड़ करता है। हाउ इज इट पॉसिबल? अगर मां विध्वंसक न हो और पिता विध्वंसक न हो तो विध्वंसक हो जाए, संभव कैसे है? और फिर इस जन्म के बाद आसपास के जो सराउंडिंग्स हैं उन घेरों में भी कोई अर्थ की बातें नहीं हैं, सब व्यर्थ हैं, निरर्थक, दो कौड़ी के। उसकी ही शिक्षा हो रही है, उसको ही बहुत तवज्जो दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंस, महत्व। पर जिसका महत्व होना चाहिए वो तो गायब है, क्योंकि बाप भी नहीं है, मां भी नहीं है, वो दोनों भी बंटाधार हैं। इसलिए दो बंटाधार मिलकर के समझाएंगे भी क्या? बंटाधार को बंटाधार ही बनाएंगे। मुझे पता है कि आपको ये मेरी बातें बहुत अच्छी नहीं लगती होंगी, पर आपको अच्छी लगे इसके लिए मैं कहता भी नहीं। मैं कोई चारण भाट नहीं हूं जो तुम्हारी जय जयकार करने के लिए इस पृथ्वी पर आया हूं। ये काम जय जयकार करना चारण और भाटों का है, सत्य हो असत्य हो। राजा पृथु, भागवत जी में एक बहुत प्यारी कथा आती है। पृथु जब राजा बने तो सारे लोगों ने राजा की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, पकड़ा है कुड़ई दरा। काय बात का जय है? मैंने क्या किया? अभी तो मैं राजा बना हूं, आज ही मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जिसके लिए तू मेरी जय जयकार कर रहा है? आई एम एन ऑर्डिनरी मैन, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। राजा के पद पर मेरा चुनाव हुआ है, पर मैंने किया क्या है? जरा 5 साल गुजरने दो, फिर मैंने क्या किया मेरा लेखा जोखा करना। ये तो भांटों की तरह, चारणों की तरह जय 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 जय, भिखमंगे हो, कुछ चाहिए, अपना उल्लू सीधा करोगे। बड़ी डांटा राजा पृथु ने। भागवत कितना पुराना ग्रंथ है, पर उस भागवत में सेंस दिया गया कि अभी जो कर्म हमने किए नहीं उसके लिए जय जयकार लेने का हमारा अधिकार नहीं है। इसी को ही बटरिंग कहते हैं, चापलूसी। और दल्ले लोग चापलूसी करते हैं, दलाल। जो आप हो नहीं वो आपको साबित करते हैं। और चूंकि आप अज्ञानी हो, सेल्फलेस और सेल्फ नॉलेजलेस हो, इसलिए तुम्हें वो अच्छा लगता है।
पर किसी भी सेल्फ रियलाइज्ड पर्सनालिटी को जो वो नहीं है तुम कहो तो स्वीकार नहीं करता। भले तुमको डांटे भी नहीं, पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि तुमको कोई कुछ कहे तो तुम लड़ पड़ो, भीड़ पड़ो। हाँ, तुम पर कम से कम फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये बात सुन करके कुछ लोग कहेंगे ठीक है, लेकिन भीतर अगर जो गुदगुदी हो रही है, कोई कह रहा आप बड़े ईमानदार हैं, तो आपसे सुंदर हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, हम तो भैया तूप ताप, लेकिन भीतर तो बहुत आवाज आ रही है, भीतर तो नृत्य हो रहे हैं। स्वीकार कर लिया उस झूठ को तुमने, तो खुद को ही बिट्रे कर रहे हो, खुद को ही धोखा दे रहे हो। ऐसा आदमी जो खुद को धोखा दे, उससे बड़ा धोखेबाज इस दुनिया में कोई नहीं है। ये जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और ये रिलेशन में धोखा धोखी होते हैं, वो तो बड़े साधारण है। यह आदमी तो रोज खुद को धोखा दे रहा है। इससे खतरनाक आदमी कौन होगा? ये जो खुद को धोखा दे रहे हैं लोग, इन्हीं को अज्ञानी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारा काम बिजनेस का है, कुछ कहते हैं हम नौकरी, कुछ कहते हैं हम कंप्यूटर में एक्सपर्ट हैं, कुछ कहते हैं मेरी ड्राइविंग बहुत अच्छी है, कुछ कहते हैं मैं बहुत अच्छा मैथमेटिक्स का विशारद हूँ, कोई कहता है मैं सर्जन हूँ। ये सब जीरो हैं अगर उसके पहले एक आत्मज्ञान नहीं है। नहीं तो वही सर्जन किडनियाँ निकाल लेता है, सर्जन तो है वो, पर आत्मज्ञान नहीं हो तो किडनी बाहर कर देता है। आया था बेचारा पेट में दर्द लेकर, और जब निकला तो रन पिक्चर हो गया वो अमिताभ के बेटे का। किडनी निकाल लीस, छोटी गंगा में कुदा दीस, तो उसकी किडनी निकाल लिया था उसने बेचारे का, क्योंकि वो तो सर्जन है, MBBS डॉक्टर्स। पहले तो FRCS लंदन से पढ़ के आए हैं, तो वो तो जेंटलमैन ही होंगे, लंदन से पढ़ के आए हैं। पर अगर ह्यूमैनिटी नहीं है, डिविनिटी नहीं है, और उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त नहीं किया है, तो जितने भी एक्सपर्ट हों उनका एक्सपर्टाइज बिना आपको पता लगे आपका किडनी निकाल लेने में हो जाएगा, पता भी ना चले। इसी के लिए एक्सपर्ट है। कोई आदमी कहे कि इससे अच्छा चाकू कोई चला नहीं सकता, बड़ी अच्छी बात है, कहाँ चलाता है? बोला बस 1 सेकंड में किसी की हत्या कर सकता है, 5000 में शूटर बन गया है, किसी को ही मार सकता है। तो तुम शार्प हो, तेज हो, लेकिन इसका प्रयोग किस लिए कर रहे हो? दूसरों का जीवन लेने के लिए। इसलिए जीवन का पहला, ये जितने भी देश हैं, भारत हो, अमेरिका हो, इन सब के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जितने धर्म गुरु, जितने एजुकेटेड लोग हैं, जितने भी इंटेलेक्ट्स, इनको कैसे इंटेलेक्ट्स मानोगे? मजबूरी है, कहना पड़ेगा। पर जो स्वयं भी आत्मज्ञानी होने के लिए नहीं सोचता और राजा होकर अपने देश में पहला फरमान ये जारी नहीं करता कि मनुष्य के रूप में आए हो तो पहले आत्मज्ञानी बन जाना बेटे, उसके बाद लुहार बनना, सुनार बनना, कंप्यूटर साइंस के ज्ञाता बनना, फोटोग्राफर बनना, फिल्म मेकर बनना, हीरो बनना, हीरोइन बनना,
वो ना बन सको तो हीरोइन लेना, पर जो भी करना है, पर पहले आत्मज्ञान। मैं कौन हूं, क्यों आया हूं इस पृथ्वी पर। मैं जो ये घबरा रहा हूं, रो रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, जो कुछ भी जमा कर रहा हूं, अब ये तो सबको पता है। तो ज्ञान का पहला ही चीज ऐसा है कि एक चौराहे पे बैठा, पान खाता, शराब पीता आदमी भी बोलेगा दुनिया में क्या ले गए आए थे कि क्या लेके जाएंगे। वो भी गीता की बात बोलता है। कोई ऐसी बात थोड़ी है कि व्यासपीठ से ही गीता की बात बोली जाती है, बड़ा धर्म पढ़ने की जरूरत है। जाओ जाके एक शराबी को देखो, पिएगा, महाराज जी इस दुनिया में कोई कुछ लेके जाता है। हम कि नहीं बेटा, कोई नहीं जाता है, पर हमको भी जाना है। ज़्यादा देर तुम्हारे पास रहेगा तो जाने लायक हम नहीं रहेंगे। हाँ, वो भी गीता की बातें कर रहा है। तो ऐसे ही लोग हैं दुनिया में जिनकी बातें बड़ी अच्छी हैं, पर कर्म उनके सर्वथा उसके विपरीत हैं। वो उसका ABCD भी नहीं जानते। इनसे किसी से दुनिया में पूछो, वृंदावन में निकलो, निकल के और परिक्रमा करते समय और क्या कैसे परिचय करते, क्या लेके आए हैं, तो बोलेगा क्या लेके जाना है। आधा तुम बोलो, आधा वो बोलेगा। तुम भी कहोगे यहाँ तो सब क्या, यहाँ नहीं, बुरुंडी जाओ, गुयाना जाओ, अरब के किसी कंट्री में जाओ, वो भी यही बोलेंगे, खाली हाथ जाना है, कयामत के दिन कुछ नहीं होना है। ये तो सबको पता है, पर केवल भरबल, जिसे मेरे गुरु सदा कहा करते, मौखिक ज्ञान नहीं व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार। मुख में ज्ञान है, इसलिए तो तकलीफ हो रही है भारत को। भारत पहचान ही नहीं पा रहा है कि ज्ञानी कौन और नहीं कौन। भारत ही कोई पूरी दुनिया, क्योंकि ये बोलने तो सबको आता है, बल्कि जो सच्चा आत्मज्ञानी हो सकता है उसको बोलने बहुत अच्छा ना आता हो, पर जो एक्टर हो वो एक्टिंग करके अमिताभ बच्चन की तरह ऐसा बोलेगा, हे गायकोंडे, इस दुनिया में आत्मज्ञानी होना बहुत जरूरी है, मालूम है। तो तुम ज्यादा उसको सुनोगे, क्या गजब बोला यार, क्या गजब आत्मज्ञानी। वो बोलने वाले को आत्म भी पता नहीं है और ज्ञानी भी पता नहीं है, या आत्म क्या है और ज्ञानी क्या है, पर बोल वो भी रहा है। यहां आश्रमों में रहने वाले लोग कभी कभी जब ये नाराज होते हैं अपने ही भाग्य से, कर्मों से, तो कहते हैं हम कहीं भी जी खा लेंगे। वो तो कुत्ते भी जी खा रहे हैं। वो बाहर जो कुत्ता चल रहा है, चाहे वृंदावन का हो, चाहे वो कालाहांडी का उड़ीसा का हो, वो भी जी रहा है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, कुत्ते। हम कहीं भी जी खा लेंगे, बहुत बड़ा मानवता प्राप्त किया तुमने, कहीं जी खा लोगे। वारे मेरे प्यारे शेरू, टॉमी, कहीं जी खा लोगे। इसके लिए पृथ्वी पर आए हो, कहीं जी खा लेंगे। पापी पेट का सवाल है। फिर यहां क्यों आए थे, फिर मंदिरों में क्यों जाते थे, फिर किसी संत पुरुष के पास क्यों जाते थे, फिर क्यों ढूंढते थे किसी गुरु को। अगर यहां भी तुम्हें पेट ही सिर्फ भरने थे, पेट भरना जरूरी है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर ही माध्यम है इस धर्म के साधन का, पर केवल पेट भरने के लिए जिंदा है या जिंदा रहने के लिए पेट भर रहे हैं। दोनों दो बातें हैं। एक आदमी जिंदा है कि पेट कैसे भरे,
और एक आदमी पेट आधे घंटे में इसलिए भर ले रहा है कुछ करके कि जिंदा रहूंगा तो बहुत कुछ करना है। अब दोनों की सोच में बहुत अंतर है। पर धीरे धीरे हमारी सोच कैसे बनती गई, छोटी छोटी। हम पेट से ऊपर उठे, मकान के लिए, दुकान के लिए, गाड़ियों के लिए, बंगलों के लिए, पदवी के लिए। ये सब वही पेट भरने वाली स्थिति है। ये इस पेट को भरना है और ये मन के पेट को भरना है। गाड़ी मन का पेट, बंगला मन का पेट। शरीर का पेट तो एक है, इसमें तो B12 और ये और जो जो लगता है इधर उधर खाओ, साग पत्ता बेचारे को मिल ही जाता है। पर ये मन का पेट, पेट एक थोड़ी है। आदमी कहता है गुरु जी पापी पेट का सवाल है, कौन खिलाएगा, हम काम नहीं करेंगे। मैं ऑन एयर पिछले 10 साल से घोषणा कर रहा हूं, फिर कर रहा हूं, मैं खिलाऊंगा। तुम आओ, तुम्हें कपड़े और रोटी मैं दूंगा। अब पापी पेट कहां गया? अब क्या करेगा ये पापी दिमाग? पापी दिमाग यही करेगा कि आप खिलाइए, उसके बाद सपना देखेंगे कि इसको हड़प कैसे लें, आश्रम को छोड़ेंगे थोड़े। पहले तो पापी पेट, फिर आश्रम हड़पेंगे, क्योंकि ये मन का पेट है। इस तन के पेट को भरने के लिए बहुत कठिनाई नहीं है दुनिया में, सो इजी, बड़े आराम से भरा जा सकता है। कहीं भी कभी भी ईश्वर के इस जगत में। अब बहुत ज़्यादा और जनसंख्या हो जाए तो पानी के लिए युद्ध होगा, पर आज के 40 साल पहले खाने की कौन कमी थी? लोग तो साधारण गांवों में कोई चला जाए तो बिना कुछ दिए रहते नहीं थे, बिना खिलाए भेजते नहीं थे। सीधा अन्न सबको देते थे, ले जाइए, गेहूं हुआ है ले जाइए। सब थी, नदियां थीं, जल पीने को नदियां हैं। पर आदमी इतना मक्कार है कि इतनी सुंदर कलकल प्रवाहित होती हुई जल देने वाली नदी को भी प्रदूषित कर दिया। पीना गुनाह है। अब तो आप जिस वृंदावन में बैठे हो, भक्ति के प्रभाव में तो मीरा जहर पी गई फिर भी कुछ न हुआ, तो यमुना जी के जल को पी जाओगे, अगर उतनी भक्ति मीरा के जैसी हो तो कुछ नहीं होगी। और नहीं केवल देखा देखी, अगर हम यमुना का एक जल पी गए तो उसके बाद यहीं पर एनेस्थीसिया लगी नजर आएगी। 7 दिन तक पानी चढ़ता रहेगा ऐसे करके, ड्रिप 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 ड्रिप, टप टप। क्या हुआ? बोले इतना पानी पी लिए थे, अब बोतल ही बोतल चढ़ रहा है उसको निकालने को। उसके बाद भी तुम्हें मनुष्य होने पर गर्व है, शर्म नहीं है, लज्जा नहीं। हमने गंगा को प्रदूषित कर दिया, हमने यमुना को प्रदूषित कर दिया, हमने कई नदियों को मिटा दिए, तालाबों को भर दिया, कुएं समाप्त हो गए। कुएं की संस्कृति जो इस भारतवर्ष में, बावड़ी, राजस्थान में भी बावड़ी होते थे, जबकि वाटर लेवल थोड़ा नीचे है। जरा समझो, वहां भी बावड़ी, वहां भी कुआं हुआ करती थी। बाकी जगह तो छोड़ो, कुआं ही मेन था। और कुआं कैसा होता था? वो जल सदा अपने आप साफ करते रहता था, उसको जरूरत नहीं पड़ती थी। मुझे तो याद नहीं है कि ये बोतल फोटल, आपको याद है क्या? वो आप लोगों को, अब अभी जो जन्म लिए होंगे उनका पता नहीं। आप लोगों का उम्र 2 साल का है क्या? तो पता नहीं, क्योंकि तब बोतल आ गई थी। हमारे ज़माने में तो बोतल नहीं था। बहुत समय के बाद हम जब बारात जाने लायक हुए तब पहली बार सुने कि कोको कोला आया है। हाँ, और कितने बूढ़े लोगों की धोती खराब हो गई उसी चक्कर में, कुर्ते। महाराज कोको कोला बारात में, ऐसे करके खोले, फाच फूच सब, कुर्ता पजामा बढ़िया पहन, धोती पहन के आते थे। नाश हो जाए, ये कौन चीज़ है? गया धोती बाबा। अब पीने के बाद कोको कोला, ये सब कुछ चीज़ें नहीं थी। नानी के यहाँ रहते, सामने ही कुआं, कुआं से जल निकलता, वही जल पीते।
सुंदर मिट्टी के बड़े बड़े घड़े पात्र रखे रहते, कोई फिल्टर नहीं करना। ये फिल्टर लाओ कि हेमा मालिनी हमारी सांसद जो हैं वो यहीं की सांसद हैं, उनको कौन केन वाटर न क्या चीज़ का करती हैं पता नहीं है, कैन टाल्को, कैन प्यूरीफायर, हाँ कैन प्यूरीफायर। हालांकि उनसे भी पूछोगे कि माता जी आपके बचपन में ये था, तो बोले नहीं नहीं हम लोग भी तो कुएं का ही पीते थे। उनको ही पता होगा क्योंकि उनकी भी आयु तो काफ़ी है। तो नहीं था, सीधा ही नदी का जल उठाते पी जाते। अभी सोचना पड़ता है, खासकर यमुना और गंगा जी में पीऊँ कि ना पीऊँ। बल्कि गाँवों का नदी में तो कोई पी भी ले, जो प्राचीन अभी तक प्रदूषित नहीं हुई है। तो मैं यही प्रश्न डोनाल्ड ट्रंप से भी करता हूं, यही प्रश्न यूएनओ चीफ से भी करता हूं, यही प्रश्न सारे देश के पढ़े लिखे और 21वीं शताब्दी के बहुत जेंटलमैन लीडर्स से पूछता हूं, और सारे के सारे साइंटिस्ट, शिक्षा पद्धति, एजुकेटेड, लिटरेट, बड़े बड़े विचारक, शोधकर्ता, इन सब से पूछता हूं, हमने दिया क्या है गर्व करने के लिए 21वीं शताब्दी में है क्या? मैं खुला ही पूछता हूं, कोई एक चीज बताओ जिसके लिए हम गर्व कर सकते हैं कि हम 21वीं शताब्दी में हैं। जिन शताब्दियों में पीने की पानी सबको उपलब्ध थी, नदी सबके लिए उपलब्ध थी, कुएं सबके लिए उपलब्ध थे, आज तो वो भी नहीं है। तीसरा या चौथा विश्व युद्ध, 3 हो गया कि 2 ही हुआ है? हाँ, तो इतना हमको याद नहीं है, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। कोई कहे महाराज जी आपका हिस्ट्री इतना कमजोर है, हम क्या यही याद करें कौन किससे लड़ा, कहाँ लड़ा, किसको बुलेट खसाया, किसको मारा? तो जो भी अगला युद्ध होने है वो कहते हैं कि वाटर के ऊपर होगा, जल की इतनी कमी होगी, इतनी कमी होगी पानी की कि पानी के लिए युद्ध होगा। देश कब्जा करेंगे, अरे यहां पर पानी का पूरा रिसोर्सेस है, हम इसको कब्जा करो, बम पे बम गिरेंगे। हालांकि उस समय भी हालत ऐसी होगी कि 5 चोर या 5 डकैत जैसे डकैती करके जंगल में हिस्सा बांटने के लिए गए और फिर बोले चलो नदी है बस स्नान स्नान कर लें, भोजन वोजन करके फिर हिस्सा बांटते हैं। उतने देर में मन का पेट सबका खुल गया। तो 5 ने सोचा, एक कम हो जाए तो 4 ही हिस्सा लगे, इसका व्यवस्था बनाया गया। तो 4 ने मिलके 1 की व्यवस्था बनाई, 4 1 हो गए। बोला 1 कम हो जाए तो 4 बांट लें, ठीक है। फिर 3 ने मिलके 1 और की व्यवस्था बनाई, फिर 2 ने मिलके 1 और की व्यवस्था बनाई, फिर जो 2 बचे तो 1 ने भोजन में जहर मिला दिया और 1 उधर से आया तो आते के साथ उसको खत्म, कहा कि अब सब गब्बर का है। उसके बाद गब्बर सोचा भोजन कर लूं, उसके बाद माल लेके चलूं। गब्बर भोजन किया और वहीं रह गया, माल भी वहीं रह गया। 5 के 5 चोर डकैत सब एक दूसरे को मार डाले। सो प्रीशियस लाइफ, जिंदगी कितनी कीमती है, पर उन चंद ऑर्नामेंट्स के लिए, गहनों के लिए सब ने एक दूसरे का जीवन समाप्त कर दिया। क्या वर्तमान 21वीं शताब्दी में यही नहीं हो रहा? हम एक दूसरे को जिंदा रखने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। हमारे मन के पेट इतने बड़े बड़े हो गए हैं कि हम एक दूसरे को मारने में लगे हैं। कोई कहे महाराज जी आप तो धर्म का ज्ञान दो, आप ये सब क्यों बोलते हो? तो क्या ये अधर्म का ज्ञान है? यही धर्म है। 21वीं शताब्दी में हम एक दूसरे को मारे नहीं, नकली सामान नहीं दें, बच्चों को सिंथेटिक दूध दे करके उनके आंत खराब न कर दें, उनके बड़े होने से पहले
क्या ये धर्म नहीं है? इससे बड़ा धर्म कुछ होगा? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। पर मन का पेट कितना बड़ा है। तन के पेट के लिए तो आनंदम धाम पड़ा है। आइए आइए आपका इंतजार है। पर आपको दिख रहा है इस ठंडे में? लेकिन बाहर क्या कहेंगे? धर्म हमको रोटी कपड़ा देगा, हम देंगे, आओ आओ। बेकार आदमी है महात्मा, फालतू बोलते रहता है बिना मतलब का। आते क्यों नहीं? आओ। और एक उपाय और कर देंगे, अगर डेडिकेटेड हो गए, समर्पित हो गए, तो मन का पेट भी फाड़ देंगे। मतलब अपेंडिक्स होती है ना, उसको कट करके निकाल देते ना, बेकार का चीज होता है। जो चीजें गुल ब्लैडर में अगर वो कुछ हो गया, वो दाना दाना, तो उसको काट के निकाल देते हैं कि क्या कहोगे, हमारा पेट का सामान मत निकालो। हाँ नहीं तो 5 मिलीमीटर है, इसको हमको 10 मिलीमीटर ही बनाना है बड़ा सा। फिर इसको इतना बड़ा बनाएंगे, फिर सेव के बराबर बनाएंगे और ऊपर चले जाएंगे। तब तो नहीं कहते, तब तो निकलवा लेते हो लेजर से, कितना उपाय करके। तो तुम्हारे इस मन के पेट को निकाल दिया जाएगा, जो पेट तुम्हें कभी शांति, प्रेम और आनंद से भेंट नहीं होने दे रहा। उस पेट का ऑपरेशन कर दिया जाएगा, और उसी का नाम मठ है, मंदिर है, आश्रम है, और उसी को संत, ऋषि और गुरु कहते हैं, उसी सर्जन को जो मन के पेट को निकाल दे, मन के पेट को कट कर दे, वही सर्जन है। इसलिए केवल मैं ही डॉक्टर हितेश्वर नहीं हूं, आज से आप लोग भी डॉक्टर लिखना शुरू कर दीजिए। कोई कहे कहाँ का डॉक्टर है, तो बोला हम मन का पेट काटते हैं, हमारे गुरुजी ने हमको सिखाया है। एफिलिएटेड फ्रॉम आनंदम धाम, मन का पेट का ऑपरेशन करने के डॉक्टर यहां बनाए जाते हैं। 5 वर्ष का ध्रुव ये जानता है, प्रहलाद जानता है, तुम क्यों नहीं जानते? तो जरा विचार करो। पर विचार सिर्फ करो मत, विचार करके यही करो, तब मंगल है। सुनना तो मजबूरी है, क्योंकि यहां बैठे हो, सोच रहे हो 20-25 मिनट से ज्यादा बोलेगा नहीं, फिर उठ के खाएंगे। पर करना अगर जरूरी हो गया जीवन में, तो ये बैठे इतने ही लोग इस दुनिया में क्रांति कर सकते हैं। इतने ही लोग, सब कुशल सर्जन बनकर, पर धोखेबाज नहीं। खुद ही पता नहीं है और पहुंच गए और कैंची छोड़ दिया। कई डॉक्टर नहीं देखे, पेट में कैंची छोड़ देते, फिर दोबारा ऑपरेशन करते हैं उसके लिए, कैंची निकालने के लिए। कैंची निकाला तो एक ने बोतल छोड़ दिया, बोला अब क्या हुआ? बोला तीसरा ऑपरेशन फिर होगा, वो छोटा वाला बोतल जो उसी में छूट गया। वो 4-5 ऑपरेशन हुए उसका, वो फिर ऑपरेशन लायक ही नहीं रहा, मामला खत्म हो गया। तो जब आप भूलेंगे, जब आपके पास नॉलेज नहीं होगा, तो पहले तो खुद ही एक कुशल सर्जन बनिए। गुरु की सन्निधि में पहले 25 वर्ष रहने का नियम था। 25 ईयर्स, जब 100 ईयर्स की हमारी आयु थी, तो उसको 4 भागों में विभक्त किया गया था। 25 वर्ष गुरुकुलम में ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में कैसे विचरण करें, ब्रह्म का कैसे आधान कर लें, कैसे एकाकार हो जाए उनके साथ मेरा, कुशल हो जाएं। फिर 25 से 50 गृहस्थ। अब हाथों में हमने सुंदर तेल लगा लिया, ग्रीसिंग कर ली। अब कटहल भी काटेंगे तो दूध लगेगा नहीं, चिपकेगा नहीं। तो इसलिए 25 ईयर्स ब्रह्मचर्य। सनातन संस्कृति एंड हमारा धर्म कितना वैज्ञानिक है, केवल एक इसी पद्धति से समझिए कि व्यक्ति के जीवन को आनंदित करने का इतना सुंदर वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ हैप्पीनेस, वे ऑफ स्माइल, ये था सनातन।
और 25 ईयर्स के बाद सुंदर गृहस्थ में जो ब्रह्मचर्य का पालन करके, ब्रह्मचर्य का पालन मतलब आत्मज्ञानी होकर के गृहस्थी में रहेगा, वो तो गर्ग गौतम सांडिल्य यही तो बनेगा। वशिष्ठ, ऐसी जिंदगी ऋषियों की तरह, जिनके नाम पर आज भी हमारे गोत्र चल रहे हैं, तब वो जीवन होता। बस एक चीज मिसिंग कर दी आधुनिक मानवता ने, ब्लंडर मिस्टेक। हवा में घर बनाने लगे, फाउंडेशन नहीं दिया, सारे घर गिर रहे हैं, रिश्ते गिर रहे हैं, मनुष्य गिर रहा है, तबाही मची है। लोभ और अभाव की पराकाष्ठा है, क्योंकि बेसिक चीज हम भूल गए, बेस, आधार, बाकी सब कर दिया। जन्म दे दिया, जन्म देने के बाद छोड़ जाए, तेला ब्याह करेंगे, कहाँ विवाह करेगा, अभी तो ब्रह्मचर्य की बात करो। पर मौसी उधर से आई और बुआ कितना चुंदल है, शादी करेगा बेटा, तू करके तो मर रही है, हम भी मरे, तेरी जिंदगी कौन से ठीक है, हाय हाय कर रही तू, मौसी है, बुआ है। तो उनको तो मिला नहीं, 25 ईयर्स उनके खा लिए गए। अब ये आई जीती जागती, अब नाम कैसे भी लें, कह देंगे तो कोई मुकदमा, चुड़ैल कहने से मुकदमा होता है क्या, हमको पता नहीं। तो वो इंग्लिश वालों को तो नहीं होता, वो एक से एक फिल्म बना रहे हैं, वो क्या ब्लड चूसने वाले को क्या बोलते हैं, वैम्पायर। डायरेक्ट न बोल करके इधर से इंग्लिश में बोलते तो कोई बात नहीं, भारतीय भी कैसे हैं, हिंदी में उनको इधर आइए इतने में उनको गुस्सा आ जाएगा, इंग्लिश में कुछ कह दीजिए उनको बुरा नहीं लगता है, गाली दे दीजिए उनको इंग्लिश में, कहेंगे वाह 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 इंग्लिश वाले हैं तो साहब हैं लगता है। अब गंदी गंदी गाली दे रहा है वो इंग्लिश में, अब ये खुश है कि वाह इतना पढ़ा लिखा आदमी हमको बुला रहा है, बुला नहीं रहा है, तुम्हारा पूरा परिवार खानदान एक कर रहा है, वो अंदर से बुला क्या रहा है, तुम अनपढ़ हो, तुमने भाषा जानी नहीं है। तो जो भाषा हम जानते नहीं हैं उसको हम महान समझ लेते हैं। तो हमारा पहला जो बेस था वो 25 ईयर्स, वो हमसे छीन लिया गया। हम अपराधी नहीं हैं, हमें वो सिस्टम नहीं दिया गया, मिटा दिया लोगों ने सिस्टम। सनातन को मिटाने का प्रयत्न किया, धर्म को पाखंड बताया, धर्म को ढोंग बताया। और ऐसा नहीं कि केवल लोगों ने बताया, हमने किया भी, हमने इसको बनाया भी अपने पर्सनल लोभ में, रुपए के लोभ में, नाम के लोभ में, हमने धर्म का धंधा भी बनाया। और धीरे धीरे विकृत होते होते जो मौलिक चीज थी वो गायब हो गई, प्राण गायब हो गया। वो 25 वर्ष का जीवन, जैसे बटुक ब्रह्मचारी यहां बैठे हैं दोनों, देखिए, तो ये 25 वर्ष का जीवन, और अब अगर 70 ईयर्स की जिंदगी है, अब 70 साल की है, 70-80 तक चले गए तो बड़ी अच्छी बात है। तो अब 20 ईयर्स तक ब्रह्मचर्य का अनुसंधान हो। ब्रह्म मतलब इस ब्रह्मांड के संबंध में जितने ज्ञान है वो सब आहरण कर लो अभी से। ब्रह्म कौन, जीव कौन, माया कौन, ब्रह्म, जीव और माया, यह ज्ञान हो जाए तो सब कुछ इजी हो जाए, जिंदगी फूलों जैसी हो जाए। जैसे नानक साहब किसी गांव में गए तो गांव में पहले रुक गए, खबर भिजवाया, तो वहां के जो वहां भी बड़े विद्वान लोग रहते थे, उन्होंने दूध भर के कटोरा भेजा, लबालब नानक जी ने एक गुलाब की एक छोटी सी ऐसी पंखुड़ी उसमें से डाल दी और भेज दिया। तो उन्होंने बाजा गाजा लेकर के उनका अवभगत किया। मर्दाना बोला ये हुआ क्या, हम कुछ नहीं समझे, आप आए, वो लोग घुसने नहीं दिए, दूध भिजवा दिए,
भर के कटोरा। हम तो होते तो गटक जाते, क्या हाँ बड़े अच्छे लोग हैं दूध पीने के लिए। तो आपने तो दूध में फूल डाल दिया, छोटा सा पंखुड़ी। तो बाद में नानक जी ने समझाया, नानक देव ने, कि उन्होंने कहा कि यहाँ ज्ञान की जरूरत नहीं, यहाँ सब ज्ञानी ही हैं, आप अगले गांव चले जाइए। तो नानक साहब ने कहा, मैं तो इस फूल के पंखुड़ी की तरह हूँ, ज्ञान देने नहीं आया हूँ, मेरे आने से कोई हलचल नहीं होगी। जैसे इस भरे कटोरे दूध में इस फूल को डालने से कोई हलचल नहीं है, मैं वैसे निकल जाऊँगा। तब उस गांव के सबसे बड़े ज्ञानी को लगा कि अभी मुझे ज्ञान और प्राप्त करना बाकी है, तो महाज्ञानी नानक जी, तो उनको उन्होंने गांव में बुला लिया, अंदर कर लिया उनको। तब कोड में बातें हुआ करती थी, ये कोड थे पहले, हेलो अल्फा बीटा गामा, टाइगर 1 टाइगर 2 रॉक्सो प्रॉक्सी, चलता है ना, ये आप देखते हो, ये सब लेकर के आपस में बात करते रहते हैं। वैसे ही पहले ये कोड में बातें हुआ करती थी संतों के बीच में, और चेला अगर थोड़ा नन समझदार तो ऐसे करके देखता था, कभी अपने गुरु की तरफ, कभी ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाता था कि हो क्या रहा है। उनको तो लगता था बैठे नहीं, प्रवचन नहीं हुआ, चर्चा नहीं हुई, उधर से आए तो ये दो ठो वेद का नहीं बोले, वो भी वेद का नहीं बोले, जैसे विवाहों में आजकल नहीं होता, आपने देखा ना विवाह में, अब तो वो भी कम हो गया। अब कौन, नहीं तो आज के 10 15 20 साल पहले, 15 साल पहले, ये महाराज लड़के के तरफ से 4 पंडित जी, तो लड़की वाले के तरफ से भी 4 पंडित जी, और जो मंत्रोच्चार शुरू हो तो उधर से बम 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 बम, कोई डाउन नहीं होना चाहता था, हक धमाधम धमाधम। बीच में हम लोग बच्चे रहते थे, हे महाराज आप लोग चुप हो तो कुछ खाया जाए, ये कब खत्म होगा ये वाला। और कभी कभी बात अड़ जाती थी तो मामला 20 मिनट का जो कार्यक्रम होता था वो 2-2 घंटे चलते थे, और हम लोग तो वो डब्बे में पड़े मिठाई जो नाश्ते में दी जाते थे उसके लोभ में जाते थे हम, कि ये कहाँ फंस गए हम इन लोगों के चक्कर में, अब ये डब्बा कब मिलेगा हमें। तो ये 25 वर्ष का जो जीवन सनातन संस्कृति के गायब हो गए तो विश्व बर्बाद हो गया, पूरा दुनिया। पर इसके लिए कोई सरकार कुछ नहीं बोलती, कोई इंटेलेक्चुअल्स कुछ नहीं बोलता, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई क्रांतिकारी, कोई समाज सेवी, कोई समाज में परिवर्तन करता। घर बनाने की बात हो रही है, सड़कें बनाने की बात हो रही है, चांद पे जाने की बात हो रही है, बिजली के पोल लग रहे हैं, पर आत्मज्ञान की बातें नहीं है। बाहर में इतना लाइट कर दिया गया कि 12 14 साल 20 साल में चश्मे लग जा रहे हैं, इतने लाइट्स हो गए हैं भांति भांति के, पर भीतर और अंधकार बढ़ता जा रहा है। ये भीतर का अंधकार कौन दूर करेगा।